वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के कुछ दिव्य संदेश उसके बारे में आलोचना करेंगे। ये संग्रहित किया गया है आचार्य मंडप से और संग्रह किए हैं श्री विष्णु ब्रह्मानिक दादा ने, जो सात्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक माँ अपने 10 वर्ष के पुत्र के साथ आई और बोली, 11 महीने पहले मेरे पति के देहांत हो गया है, अब मैं आगे का जीवन कैसे बिताऊं। पिता की तरह परम स्नेह के स्वर में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोले, जैसे बिताना चाहिए वैसे ही बिताओगी। क्या तुम नहीं कर सकोगी? तुम्हारे पास तो एक सहारा है। बेटे को दिखाते हुए बोले, उसे लेकर ही तुम जिंदगी बिताओगे। तुम्हें कहाँ रहना में सुविधा होगी, पिता के घर या ससुराल में? फिर उक्त माँ बोलती है, जी मुझे अपने घर में रहने में सुविधा होगी। श्री आचार्य देव बोलते हैं, ठीक है तुम वही रहना, परंतु कुछ कुछ कामों में हमेशा लगी रहना। तुम जो जो काम करोगी बेटे को भी वही सभी काम सिखाओगी, जैसे खाना बनाना, घर साफ करना, उसे ऐसे बनाना जिससे वो कभी भी तुमसे अपने हृदय को गोपन ना करे, निर्भय होकर अपने सभी विषयों के बारे में वो कह सके। उसे यह आभास हो कि तुमने उसे किस तरह कष्ट करके पाला है। हो सकता है बंधु बांधव या परिवेश के प्रभाव से वह भूल पथ पकड़ने लगे, किंतु जो भी करे तुमसे निसंकोच आकर कह सके और ठाकुर से किसी भी तरह विच्युत न हो सके। क्योंकि पतंग जब तक लटाई से बंधा रहता है तब तक वो जितने ऊपर जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन जहाँ पतंग में यह अहम ना जाए कि मुझे अब लटाई की जरूरत नहीं है और उसे संपर्क तोड़ ले, तो कुछ पल वो ऊपर की ओर जाएगा, परंतु अति शीघ्र वो जमीन पर आ गिरेगा। इसीलिए अपने केंद्र को कभी भी भूलने मत देना। क्या तुम कर नहीं सकोगी? उक्त माँ बोलती है, जी हाँ जरूर कर सकूंगी। श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं, बिल्कुल कर सकोगी, जाओ। और जब भी मन खराब लगे तो मेरे पास चले आना। हो सकता है इतने लोगों के भीड़ में हर बार मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ, किंतु इच्छा होते ही चले आना। ऐसे एक प्रेमी पुरुष के समक्ष आकर तथा उनके पिता तुल्य स्नेह को पाकर उस महिला के आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लगी। महिला उन्हें भूमिवत प्रणाम कर चली गई। उसके पश्चात एक दादा अपने हाथों में कई अंगूठियां पहनकर उन्हें प्रणाम करने लगे। और इतने में शिष्य आचार्य देव उनसे पूछे, हाथों में इतने सारे अंगूठियां क्यों हैं? और यह सुनते ही वो दादा अंगूठियों को खोलकर अपने जेब पर रख ली। और यह देखते ही श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं, इन्हें खोलकर अभी तो रख लिए, परंतु यहाँ से निकलते ही तो उसको पुनः पहन लीजिएगा। फिर इसीलिए उन्हें अभी मत निकालिए, अगर निकालना है तो घर जाकर निकालिएगा। अंगूठी पर ज्यादा भरोसा है क्यों? आपकी आस्था अंगूठियों में है या अपने आदर्श पर? ग्रह का अर्थ होता है, क्या होता है ग्रह का अर्थ? ग्रह का अर्थ ही होता है जिससे मैंने अपने चलन या आचरण से ग्रहण किया है, वही मेरा ग्रह बनकर उपस्थित होता है। कहाँ पृथ्वी से बाहर राहु केतु शनि है और कहाँ मैं पृथ्वी के अंदर बैठा हुआ हूँ। मुझे वो ग्रह क्या करेगा? उल्टे चलन में अगर मैं चलूँगा और कहूँगा कि ग्रह के फेर है, तो मुझे जाना है बाएं ओर और चलूँगा दाएं। और यदि ग्रह ही है तो क्यों ना अपने बृहस्पति को केंद्र करके चले। बृहस्पति यानी गुरु में यदि केंद्राहित है, बृहस्पति यानी गुरु में यदि केंद्राहित है, तो ग्रह मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय।